हेलो एंड वेलकम टू विकिपीडिया क्लासेस। दिस इज़ मोहित आनंद। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज। द टॉपिक इज़ फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर ऑल द अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जाम्स। तो सब एग्जाम्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, दैट इज़ द फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। सो उसी में एक टॉपिक है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। सो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया से रिलेटेड आज हम एमसीक्यूज जो हैं वो इस वीडियो में देखेंगे। प्लीज़ एमसीक्यूज़ जो हैं उनके आंसर्स या उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको बहुत काम आएंगे इन योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। सो इस सीरीज़ में जो है फिजियोग्राफी ऑलमोस्ट आपकी एक वीडियो ये और एक वीडियो इसके बाद आएगी और आपकी फिजियोग्राफी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी विद एमसीक्यू। सो मॉक टेस्ट यू ऑल नो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मॉक टेस्ट की रिवीजन उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो पहले वीडियो देखिए, उसके बाद इफ़ एनी बडी वॉन्ट्स दी PDF ऑफ दिस वीडियो और दिस MCQs, सो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे। आई विल ट्राई टू सेंड दैट PDF और शेयर दैट PDF विद ऑल ऑफ यू। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है। सो वीडियोस देखते रहिए और आपको नया नया कंटेंट भी मिलेगा और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी जो है वो ईजी हो जाएगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 1। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज़ नोन एज। सो इंडियन टेरिटरी का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है उसको क्या कहा जाता है। सो जिन जिन भी लोगों ने बेसिक ज्योग्राफी थोड़ी बहुत पढ़ी है, दे मस्ट बी नोइंग दिस कि जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, दैट इज़ कॉल्ड एज इंदिरा कोल। सो जो इंदिरा पॉइंट है, दिस इंदिरा पॉइंट इज़ बेसिकली द सदर्न मोस्ट पॉइंट। So southern most point is Indira Point, whereas the northern most point is Indira Col, which is there near the Siachen Glacier in Ladakh. Clear? Next question देखते हैं। The Khasi Hills are a part of Garo Khasi Range in which state of North East India? So अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया का फिजिकल मैप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जैसे ही आप उस जगह नज़र डालेंगे तो पहले आपको तीन हिल्स के नाम दिखेंगे, गारो, खासी और जैंतिया। सो खासी हिल्स जो हैं वो पूछ रहे हैं कि गारो खासी हिल रेंज का पार्ट है बट कौन सी स्टेट में है। सो रिमेंबर द स्टेट इज़ मेघालय। सो मेघालय में यू विल फाइंड गारो खासी एंड जैंतिया हिल्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया पासिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में किन किन स्टेट से पास होता है वो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा कि इनमें से किस स्टेट से पास होता है। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितनी स्टेट से पास होता है और वो स्टेट्स आपको याद भी रखनी है। बट अभी इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। द राइट आंसर इज़ मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास होता है इन सब स्टेट्स में से। इसके अलावा देर आर अदर स्टेट्स ऑल्सो जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लोकेशन ऑफ पार्क स्ट्रेट। सो पार्क स्ट्रेट की करेक्ट लोकेशन क्या है? रिमेंबर, अ स्ट्रेट एक जोग्राफिकल फीचर होता है। स्ट्रेट बेसिकली इज़ अ नैरो वाटर बॉडी दैट कनेक्ट्स टू बिग वाटर बॉडी। सो जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने के लिए देर इज़ अ स्मॉल नैरो वाटर बॉडी दैट इज़ कॉल्ड एज अ स्ट्रेट। सो पार्क स्ट्रेट कहाँ पे है? सो रिमेंबर, पार्क स्ट्रेट इज़ एक्चुअली बिटवीन इंडिया और श्रीलंका को कनेक्ट करता है पार्क स्ट्रेट। सो पार्क स्ट्रेट क्योंकि वाटर बॉडी है दो बड़ी वाटर बॉडीज़ के बीच, सो वो दो बड़ी वाटर बॉडीज़ जो हैं वो है गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल। इन दोनों के बीच में देर इज़ अ शैलो और नैरो वाटर बॉडी दैट इज़ कॉल्ड एज पार्क स्ट्रेट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉमन फीचर ऑफ इंडियन आइलैंड्स इन अरेबियन सी। सो अरेबियन सी में जो इंडिया के आइलैंड्स हैं उनका एक कॉमन फीचर क्या है इनमें से। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कॉन्सेप्चुअली क्लियर, जिनको क्लैरिटी होगी वही इसको कर पाएंगे। सो रिमेंबर, अरेबियन सी में हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं। सो लक्षद्वीप आइलैंड्स जो हैं वो बेसिकली सारे के सारे कोरल ओरिजिन के हैं, मतलब वो कोरल रीफ से बने हैं, इसीलिए उनको एटॉल्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एटॉल्स। टी ATTOLS, एटॉल्स भी कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। द डेल्टाज फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन साउथ इंडिया आर टुगेदर कॉल्ड एज द राइस ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया। राइस ग्रेनरी मतलब उस एरिया में बहुत ज़्यादा चावल उगाया जाएगा। सो इनमें से किन नदियों के डेल्टाज जो हैं उनको ये माना जाता है साउथ इंडिया में कि वो राइस ग्रेनरी हैं। सो रिमेंबर, द राइट आंसर इज गोदावरी एंड कृष्णा। ई गोदावरी और कृष्णा के जो डेल्टाज हैं साउथ इंडिया में, दे आर कॉल्ड एज द राइस ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज़ नॉट फाउंड इन इंडिया, इनमें से कौन सा फिजिकल फीचर या जोग्राफिकल फीचर इंडिया में नहीं मिलता है आपको? योर ऑप्शंस आर डेजर्ट्स, आइसबर्ग्स, ग्लेशियर और लगून. रिमेंबर डेजर्ट वी हैव थार डेजर्ट, glacier we have so much glaciers in Himalayan region. Siachen is the very common example. Lagoons, you have Chilka Lake, you have Pulicat Lake, they are all lagoons. Iceberg you won't find in India. So iceberg as a physical feature आपको इंडिया में नहीं मिलेगा. आइसबर्ग क्या होता है? एक बहुत बड़ा मास किसका, आइस का, जो ग्लेशियर से टूट के फ्री फ्लोट करता है पानी में. सो इंडिया में ऐसा आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज लोकेटेड इन द वेरी हाई रिस्क जोन ऑफ अर्थक्वेक? सो अर्थक्वेक के सबसे हाई रिस्क जोन में इनमें से कौन सी जगह इंडिया में जो है वो लाई करती है? योर ऑप्शंस आर इंडियन डेजर्ट, हिमालयन रीजन, कोस्टल रीजन, सेंट्रल इंडियन हाईलैंड्स. रिमेंबर डेजर्ट वाले पोर्शन में तो नहीं, बट द राइट आंसर इज हिमालयन रीजन. सो हिमालयन रीजन जो है वो सिस्मिक जोन 5 में आता है. सो इट इज़ वेरी मच प्रोन टू अर्थक्वेक्स. सो ये ध्यान में रखिएगा. और इंडिया में सबसे स्टेबल लैंड मास जो है वो डेक्कन प्लेट्यू या पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला इज द मोस्ट स्टेबल लैंड मास. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स? इनमें से कौन से जो है वो पार्ट्स हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के? कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट, मालाबार कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट. रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज वेस्टर्न घाट्स, और वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में देर आर प्लेन्स विच आर कॉल्ड एज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और ईस्टर्न घाट्स और अरेबियन बे ऑफ बंगाल के बीच में देर आर प्लेन्स विच आर कॉल्ड एज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. सो ईस्टर्न जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. अप टू गोवा दे आर कॉल्ड एज कोंकण, कर्नाटक वाले पोर्शन में उनको कन्नड़ा या कन्नड़ा बोलते हैं, और मालाबार केरला वाले पोर्शन में दे आर कॉल्ड एज मालाबार. सो कोरोमंडल कोस्ट इज देयर इन द ईस्टर्न साइड. सो कोरोमंडल कोस्ट नहीं है वेस्ट वाली साइड, इसलिए द राइट आंसर इज बी 1, 2 एंड 3. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the length of the Siachen glacier? So this is also one such important question, because Siachen glacier is almost the largest glacier in Asia also. So it has a length of 78 kilometers. Clear? Next question. The Palghat Gap serves inland communication between which of the following cities? So it is also a very important question. So western ghats को क्रॉस करने के लिए देर आर, वेस्टर्न घाट्स इज अ कंटिन्यूस रेंज ना. सो वेस्टर्न घाट्स को क्रॉस करने के लिए देर आर सर्टेन गैप्स इन द वेस्ट साइड ऑफ द इंडियन पेनिनसुला. सो वन सच दिस pass is called as Palghat. So Palghat is an important pass which you need to remember. So Palghat is a gap between Madurai and Tiruvananthapuram. So remember, this is important for you to know. Clear? Let's take next question. Which of the following hill stations is referred to as the Kashmir of South India? So बहुत important question है, और it is an important tourist destination in South India and particularly in India. So Munnar in Kerala is called as the Kashmir of South India. This you need to remember. Next question. Barren Island is located in which of the following directions from the Port Blair capital city? So remember, Barren Island is the only volcanic island which is there in India. सो बैरन आइलैंड जो है वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में. बट इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड की कैपिटल है विच इज़ पोर्ट ब्लेयर, सो पोर्ट ब्लेयर की कौन सी साइड में यू विल फाइंड बैरन आइलैंड? सो इफ़ आई रफली ड्रॉ दिस एज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, so you will find Barren Island somewhere here. So Port Blair is here. So if you see the location, it is northeast. So northeast में Port Blair के northeast में you will find the Barren Island. Next question. Which of the following is the world's largest river island? So world's largest river island काफ़ी न्यूज़ में रहता है. So remember the right answer is Majoli Island in Brahmaputra. असम में है ये, ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में मजौली आइलैंड. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. द भांदर प्लेट्यू इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया? सो भांदर प्लेट्यू किस स्टेट में लोकेटेड है? सो रिमेंबर द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश. सो भांदर प्लेट्यू इज इन मध्य प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ द टर्म खादर? सो अगर आपने प्लेन्स के बारे में पढ़ा हुआ है तो प्लेन्स को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं.
जो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स हैं, उसमें पहला आ गया आपका भाबर, देन तराई, देन भांगर और देन खादर. So Khadar is the last, southernmost part of the Great Plains of North India, and Khadar is also called as new alluvial soils because हर साल river जो है वो वहाँ पे soil deposit करवाता है. Next question, पीर पंजाल range in Himalayas is a part of. पीर पंजाल range हिमालयस में इनमें से किसका पार्ट है? So remember, the lesser Himalayas or the middle Himalayas इनको बोला जाता है. Middle Himalayas are divided into two parts. One is called as पीर पंजाल range and second is called as धौलाधार रेंज. सो पीर पंजाल और धौलाधार रेंज जो है वो पार्ट है किसकी? लेसर हिमालयाज की. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक? इनमें से कौन सी माउंटेन पीक जो है वो सबसे हाईएस्ट है? सो इनमें से बतानी है आपको. सो इनमें से यू ऑल नो K2 इज द सेकेंड लार्जेस्ट पीक इन द वर्ल्ड आफ्टर माउंट एवरेस्ट. सो इनमें माउंट एवरेस्ट का ऑप्शन नहीं है, तो द राइट आंसर वुड बी K2 या गॉडविन ऑस्टिन इसी को कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द हिल्स ऑफ मेघालय फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? अभी पीछे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेघालय में देर आर 3 हिल्स, दैट इज़ गारो, खासी और जैंतिया. अब उनने बोला उन हिल्स को आपने सीक्वेंस में लगाना फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी इस डायरेक्शन में. ईस्ट में कौन सी सबसे पहले आती है और फिर वेस्ट तक उसको हमको ले जाना है. सो ध्यान रखिएगा, इट इज़ लाइक दिस: गारो, खासी एंड जैंतिया. सो ईस्ट से वेस्ट हम जब जाएंगे, सो जैंतिया, खासी एंड गारो. सो रिमेंबर द राइट आंसर इज सी, दैट इज JKG. ये ध्यान रखिएगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? सो दिस यू ऑल नो, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इंडिया की जो है वो अरावलीज हैं. हिमालयाज आर द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, whereas the Aravallis are the oldest mountain range in India. Clear? So these are the questions which are related to your physiography of India. I hope आपको पसंद आए होंगे और आपने नोट डाउन भी कर लिए होंगे. So with this I'll take your leave. With a new video I'll come soon. Till then, take care. God bless you all.